अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, बोर्डिंग करवा लिया, सामान हमने वहाँ पे जमा करवा दिए। अब हम जा रहे हैं आगे। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। ये चेक करें, नीचे क्लीन है। ये हम अराइवल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने अपना लगेज लेना है। सफाई चेक करें और क्लीन चेक करें, नीचे कितना प्यारा क्लीन है यहाँ पे। हम पहुँचे थे अभी सिंगापुर इमिग्रेशन पे, तो उन्होंने कहा ये आप फॉर्म फिल करें। ये इन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे टैबलेट लगाई हुई है। ज़ुबैर भाई कर रहे हैं तो मैंने कर लिया। तो इसमें ना अब PDF डाउनलोड करते हैं। ये देखें ना, सारा फॉर्म यहाँ पे फिल करवाया है। इसके ऊपर पूरा अपना डाटा, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन सी नेशनैलिटी है, सब कुछ। ये जी सिविल मॉल, वो टर्मिनल 3 ट्रेन। हम निकले थे एयरपोर्ट से ट्रेन पकड़ने के लिए, ये मॉल में आए हैं। ये मॉल में ये हमने देखे हैं नज़ारे, चेक करें। ये ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है और ये इसके अंदर जा रहा है साइड की तरफ। तो हम पहुँच गए जी पॉड्स में, जो हमने पॉड्स लिए हैं। ये नीचे हमने लगेज रखा है अपना, और ये हमारा जनाब बेडरूम, सेकंड वाला पोर्शन है हमारा। ज़ुबैर भाई ऊपर जा रहे हैं और अब मैं आता हूँ और दिखाता हूँ उन्होंने क्या क्या हमें साथ दिया। और ये देखें जी, ये उन्होंने हमें दिए हैं जी अपना, ये जूते हैं, ये इधर ही पहनने हैं। और ये देखें उन्होंने हमें टूथब्रश दिया है इतना छोटा। ये पेस्ट चेक करें, 2 दिन का हमारा यहाँ पे है रहना हमने, और उन्होंने इसी हिसाब से दिया है। ये चार्जर लग जाएगा यहाँ पे और हम सोने लगे। ये मस्जिद है, सिंगापुर की वाहिद मस्जिद है जहाँ पे अजान जो है ना स्पीकर में होती है। इसके अलावा बाकी सिंगापुर में है मसाजिद काफ़ी हैं। 30% मुस्लिम है यहाँ पे, क्योंकि ये मलेशिया से ही लैदा हुआ था। तो लेकिन जो है ना अजान सिर्फ इसी में होती है। ये पुरानी सुल्तान की मस्जिद है, तो इसका बस उन्होंने रखा हुआ है कि इसमें जो है ना अजान दे सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अंदर का भी आपको दिखाते हैं अभी। ये बाकी फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, इस तरफ आगे वो क्या गाड़ी आ रही है माशाल्लाह। ये देखें मस्जिद के अंदर का भी है, ये एंट्रेंस है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पंखे चेक करें। यहाँ पे सूरज भी निकलता है 7:15 बजे, जबकि आजकल पाकिस्तान में 5 बजे के बाद निकला था, 5:15 बजे तक। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और पुरानी जो है ना उसकी बनी है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने आपको दिखाना है कि जो वाक़या हुआ वहाँ पे ना कुरान पाक की बेहरमती वाला, तो सिंगापुर में ही देखें मुसलमानों में ये कुरान फेस्टिवल रखा हुआ है। ये कुरान फेस्टिवल है वहाँ पे, देखिए। मेरा ख्याल ये बेहतर तरीका है, लोग देखते हैं कि ये कुरान पाक की यहाँ पे तलावत और उसकी खिदमत के बारे में काम करते हैं। हाँ जी, हम रेडी हो गए हैं, बस हम निकलने लगे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ। फिर जाके आपको यूनिवर्सल स्टूडियो दिखाते हैं। बस जी, हम रेडी हो गए, अब जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। जाके यूनिवर्सल स्टूडियो आपको सैर करवाते हैं। हम जा रहे हैं अभी पाकिस्तानी होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल खाना खाया है तो पेट ख़राब हो गया है। दूसरा हमने खाया यहाँ की बिरयानी, खाना अभी पाकिस्तानी खाना खाया। हम पहुँचे जी यहाँ पे बाबाची, ये पाकिस्तानी टाइप है। ये देखिए, सिंगापुर में हर तरह के लोग हैं। बुफे सिस्टम, हलवा पूरी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी चेक करते हैं हमने क्या खाना है। ये जी बुफे सिस्टम है, इसमें ये आलू की भुजी है, चने हैं, चिकन है, हलवा, ये पूड़ी है, और इसके साथ अभी हमें वो नान भी देंगे, चपाती भी देंगे। ये भी सब कुछ इसमें शामिल होगा। चेक करें जी, नाश्ता हमने कर लिया। ये मॉल है एक्चुअली, उसके अंदर है। ये नाश्ता किया हमने
$42 का, मतलब 12,000 रुपये का हमने नाश्ता किया सिर्फ। इसमें 3 पूड़ियाँ खाई हैं, 1 नान खाया है और बाकी आलू की भुजिया वगैरह। अभी सिंगापुर की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करते हैं। कल जो हमें तैयब भाई ने बताया है, जो यहाँ पे हैं हमारे मामू के दोस्त हैं, बता रहे थे कि ये जो फ्लैट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो गवर्नमेंट की हैं, वो हैं $4 लाख की। एक 2 बेडरूम का एक फ़्लैट है $4 लाख का। सिंगापुर डॉलर आलमोस्ट सेम ये USD के बराबर ही है। और अगर प्राइवेट में जाएं तो $25 लाख का एक फ़्लैट मिलता है 2 बेडरूम का। अंदाज़ा लगाएं कितने एक्सपेंसिव है यहाँ पे चीज़ें। और गाड़ियों का बता रहे थे, वो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का इतना रश नहीं देख रहा मैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और बता रहे थे कि गाड़ियों की लिमिट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 40,000 शायद गाड़ियाँ इधर टोटल है, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हो सकती। तो ये होता है, कोटा होता है हर बंदे के नाम पे। मतलब ये लेट्स सपोज एक गाड़ी है, आप लेना चाह रहे हैं, उसका पहले आप टोकन लेंगे, मतलब उसकी स्पेस लेंगे। तो वो जो स्पेस होती है ना, अगर गाड़ी $15,000 की है, लेकिन अभी कह रहे थे वो टोकन का जो रेट है ना, वो चल रहा है कोई 80 से 85,000, सिर्फ टोकन का रेट चल रहा है। मतलब आपके पास अगर वो टोकन होगा तो आप गाड़ी ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़। और 20 साल नहीं निकलने के बाद 20 साल यहाँ पे चल सकती है गाड़ी। तो मेरे ख्याल से इस तरह से ना इन्होंने अपनी गाड़ियों को कंट्रोल किया हुआ है कि ज़्यादा नहीं होने देते। और दुबई से बहुत कम रश है यहाँ पे। मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा है, 25 डिग्री से ये रहता है यहाँ पे टेम्परेचर 35 तक। और हवा हर टाइम चलती रहती है, समंदर बिल्कुल साथ है। और इसकी हिस्ट्री 65 में ये बना था, मलेशिया का पहले हिस्सा था उसका, जैसे पोर्ट सिटी था। तो यहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा थे। तो जो मलेशिया का है सुल्तान, उसने ये ऐलान किया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई नहीं ख़रीद सकते जो फॉरेनर है। लेकिन वो फॉरेनर काफ़ी अरसे से रह रहे थे, तो फिर उन्होंने एहतजाज किया और आलमी बरादरी को अपने साथ मिलाया। चाइना ने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी यहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो नेशनल है यहाँ के। तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो इन्होंने ना वो अपना अलग से एक मुल्क बना लिया। जब बनाया तो सुल्तान का तो ये ख्याल था कि शायद ये चला नहीं पाएंगे, छोटी सी स्टेट है, हैमी में रहते हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस तरह ज़बरदस्त चलाया कि अभी इनकी इकॉनमी मलेशिया से तो काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से इन्होंने चलाया है। तो यहाँ पे अभी 30% मुस्लिम्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे हलाल जो फूड है उसका इशू नहीं है। और इनका सरकारी मज़हब मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। तो जैसे मलेशिया तो है वो मुस्लिम कंट्री में आता है, तो इनका सरकारी मज़हब कोई नहीं। लेकिन इन्होंने तरक्की बहुत ज़्यादा की है। नेशनल जो है पाकिस्तानी भी हैं, मैंने अभी देखे हैं कुछ पाकिस्तानी भी हैं, पुराने जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो भी नेशनल है। तो ये फूड स्ट्रीट है पीछे, यहाँ पे अरेबिक भी, तुर्किश भी और इजिप्ट के भी, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ना आपको ट्रेडिशनल बने हुए हैं वो होटल्स बने हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वो मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तानी हमें ढूंढना पड़ा है, कुछ 600-700 मीटर हम दूर गए हैं तो हमें वहाँ पे मिला है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी वैसे काफ़ी पसंद करते हैं लोग खाना, ये चाइनीज़ जैपनीज़ पूरी दुनिया में वैसे पसंद किया जाता है। हम तो चाइनीज़ जैपनीज़ या कुछ और खा भी नहीं सकते, लेकिन वो सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे बार्स भी बनी होती हैं, यहाँ पे मतलब सब कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बैठ गए, सेम कार्ड पंच जैसे हम दुबई में करते थे वैसे यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है प्राइस में। अगर हम टैक्सी लेके जाते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, तो $100 का खर्चा था, $100। तो अभी हम जा रहे हैं बस पे, तो मेरे ख्याल से $1 या $2 लगेंगे। अगर ट्रेन पे जाएंगे तो $4 $4। तो इस हिसाब से इन्होंने डिफरेंस इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि लोग गाड़ी से ज़्यादा, टैक्सी से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। बस क्लब को विजिट कराते हैं। लेकिन यहाँ पे रश इतना नहीं है। अगर यही दुबई में या किसी और जो है ना सिटी में हो तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे रश नहीं है इतना ज़्यादा। हम आए हैं वीवो मॉल में और ये देखें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है बाल काटने की। वैसे ये लोग यहीं से कटवा लें तो ठीक है, क्योंकि कल मैंने देखा था शॉप्स पे $80 $100 बाल कटिंग के लेते हैं। ये देखें
सेंटोसा, इसके अंदर एंटर होने लगे हम। ट्रेन पर बैठ के जाएंगे आगे। यूनिवर्सल स्टूडियो हम पहुंच गए हैं। तो ये भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वही पे हम लेके जा रहे हैं जी। आई लव वैसली दी फोटो नहीं बनानी, बना लेंगे, चलो बना लांगे बात। चलो बना देंगे। ये हम आ गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। बाकी इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये यूनिवर्सल स्टूडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे मुख्तलिफ आगे ना इनक्लोजर्स बने हुए हैं। न्यूयॉर्क इनक्लोजर है, उसमें न्यूयॉर्क का होगा। जो भी इजिप्ट का, उसमें इजिप्ट की होंगी चीज़ें, उसके थीम होंगे पीछे। इस तरह से ये बना हुआ है। ये स्टार्ट पे इनका अपना आइकॉनिक जो बने हुए हैं स्टैचूज वो है। वो सबसे बड़ी जो राइड है उसकी सबसे फास्टेस्ट मिनियंस बने हुए हैं। ये चाइनीज़ थीम पे है। ये मतलब से मूवी है कोई, इसके थीम पे मुझे मूवीज़ का ज़्यादा पता नहीं, मैंने इतनी देखी नहीं हुई। कुछ मिनियंस हैं, कुछ एक फ्रॉग वाली थी। इस तरह से बने हुए हैं। देखने वाले को पता चल जाए तो अलग बात है। आगे उसी मूवी के रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी होगी इसके अंदर। ये श्रेक मूवी का जो थीम है ना, इम्प्लॉयर है, उसमें हम आए हैं। ये उसी का थीम है सारा। ये देखिए, ये सब सीटी करेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं साइड पे। अभी इसकी आगे इधर मूवी होगी। 4D पे आएंगे। ये देखते हैं, ये ग्लासेस है, ये 4D है, 3D से भी आगे। Sure. A long time ago in a galaxy far, far away. Oh, so sorry. Rather than what lay within. One night, after saving a talking donkey, Shrek's home was overrun by a horde of fairy tale creatures. Oh, because you're the ये भी किसी और मूवी का थीम है। ये सारे मूवी के कोई यूनिवर्सल स्टूडियो है इसका नाम। इस यूनिवर्सल स्टूडियो में सारे ये मूवीज़ के थीम है। ये आप देख लें कौन सा रीमेक है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी। टकला पे नंबर बड़ा हुआ है। इस राइड में हमने बैठना है। वेट कर रहे हैं 2 घंटे से, आधा घंटा हो लगता है। फाइनली मेरा ख्याल है बारी बारी आने वाली है। ये हमारी ट्रेन आ गई। हमारी बारी 1 घंटे बाद पूरी बारी आई है। मेरे से 10 मिनट की है, 5 मिनट की राइड है शायद। बैठ के सबसे पीछे There should be enough wind to get you flying. फ्लाई करने लगे, हम जाने लगे ऊपर एकदम से। चलो एकदम ऊपर जा रहे हो। That is a big goose, and she thinks we're taking her babies.
Your baby is safe. Time to celebrate. ये राइड 2 मिनट 23 सेकंड में पे। ये कोई डायनासोर का पार्क है, अभी उसमें जा रहे हैं हम। आगे देखने आते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाली राइड हम लेके आ गए हैं, बहुत ही मज़े की राइड थी, एकदम से ऊपर नीचे। मेरे भी शूज़ गीले होंगे, लेकिन वहाँ पे ना जाके वीडियो बनाने की इजाज़त क्या, वहाँ पे इतना ऊपर नीचे झटके और वो राइड थी ना, जैसे बना भी नहीं सकता वीडियो। ये ट्रायर्स, ये राइड नहीं बहुत तेज़ वाली वो है। उसके बाद ये दी मम्मीज़ रिवेंज ऑफ द मम्मी, ये चेक करते हैं। एक वो जो दूर से पहले राइड देखी, ये रिवेंज ऑफ मम्मी, ये मिस्टर का उन्होंने बनाया हुआ है। वो देखिए बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने बनाई गई। यहाँ पे ठंडक भी ऐसी है जैसे पुराने कारों में ऐसे नहीं आती, वैसे है। सिंगल राइडर्स की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे की लंबी लाइन लगी होती है दूसरे में। ये हमने डिसाइड किया कि सिंगल एंट्री जो होती है ना, वहाँ पे जाके लेंगे हम। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हम इतना चलेंगे मिसर पहुँच जाएंगे यहाँ से। We are going to Egypt. अच्छी जगह पर। वाह, हम राइड लेके बाहर आए। अल्लाह, इतना अंधेरा, और कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे। मैंने पहली दफ़ा लिया वैसे, इतना खतरनाक। और आग थी वहाँ पे। ये तैयब भाई पहले भी गए हुए हैं, इन्होंने हम भी ले गए। ये एक्सीलेटर, ये बच्चों वाले, बच्चों की तरह की है। ये बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले लोगों की है, छोटे दिल वाले ना बैठे। स्टार बोर्ड कहते हैं। अब हम एक और लेने जा रहे हैं, वो भी 3D 4D वो कोई है, एनिमेशन है, रोबोटिक्स की है। अब हमें चाहिए भाई वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये रोबोटिक्स की जो है देखने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आए ना, सिंगल राइडर पे आ जाए। दूसरी लंबी लाइन लगी होती है, सिंगल राइडर पे लाइन कोई नहीं लगी होती। सिंगल बंदे ने एंट्री करनी होती है इसको, बाकी लोगों की लाइन लगी होती है। ये देखो उनकी लाइन लगी हुई है ना, जो लोग ग्रुप में आते हैं। सिंगल है वो चलते जाते हैं।
बाद हमारी बारी आने वाली है। गॉगल्स पहने, 3D पहनने हैं, उसके बाद हमने जाना है। अभी वो बैठ के जाना गाड़ी में, लेकिन आगे वो वीडियो नहीं बनाने देंगे। हमारी राइड आई है, उसके अंदर हम बैठने लगे और वीडियो बंद कर देंगे। ये जी वो बच्चे खेल रहे हैं, हमने कार्टून है पुराने, उनके करैक्टर बनाए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं एक लाइट कैमरा एक्शन, जो मूवी में इफेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंतर्गत कोई यहाँ पे एक्टिविटी है, वो चल के देखते हैं क्या करने लगे। लाइट्स कैमरा एक्शन, 20 मिनट अभी रहते हैं। मुझे मूवीज़ का पता तो इतना नहीं है, लेकिन ये पुरानी मूवीज़ हैं, इसमें जो इफ़ेक्ट्स यूज़ हुए थे उनका इन्होंने कुछ बताना है, वो किस तरह इससे यूज़ किए थे इन्होंने, ये इफेक्ट को जो है ना फील करवाना है उन्होंने। तो बड़ा सा मैं वहाँ पे 3D ग्लासेस पहन के यहाँ से जाना अंदर जाकर मैं ऐसे मूवी नहीं बनाने देंगे। वो सामने खिड़की है, Let's go to one of our reporters in Midtown. They say this could be one of the storms of the century. What can you tell us? Windows are blowing in all around us! Signs are being ripped off of buildings! They're hitting everyone! This is Kathy Tracy, Channel 88 News, live in Midtown! Wherever that sign lands, we only hope there are no people nearby. This is the emergency broadcast system. The hurricane is now Category 5. Stay away from all windows and extinguish all flames. Repeat, extinguish all flames. The authorities have the situation under control. That's the cut. All right, let's reset. Everything goes back to 1. थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन सिंगापुर के बारे में दे दें। यहाँ पे ब्रिटिश थे क्योंकि मलेशिया में, तो ये भी मलेशिया से 65 में आज़ाद हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है गाड़ी का स्टीयरिंग वो राइट साइड पे है और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। और ये मस्जिद हमें मिली है तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक के बाद। इसमें ये मसला है, सिंगापुर में एक आबादी तो 30% मुस्लिम है, इसकी जो भी प्रेसिडेंट है तो वो भी मुस्लिम है, तो औरत है कोई, तो लेकिन मस्जिद थोड़ा सा ढूंढने में मसला होता है, या प्रेयर रूम उन्होंने बनाए नहीं हुए बिल्डिंग्स में, ये थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे हलाल फूड का इशू कोई भी नहीं है, वो जगह जगह है, लिखा होता है उन्होंने बड़ा बड़ा।
वैसे 50% से ज़्यादा ही होंगे जो हलाल के। तो बाकी मस्जिद में पहुंच गए हम। ये हम आए हैं मरीना बे, ये मॉल है, फूड कोर्ट है यहाँ पे। ये नीचे चेक बच्चे देखने को गए हैं, बहुत ही प्यारा ये है। ये कुछ लोग पेंटिंग कर रहे हैं। भाई ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। अभी आए हम ये कॉर्निश पे, मरीना बे सैंड्स होटल है। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है सिंगापुर की, वो वहाँ पे साइंस म्यूजियम है। अभी देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो जाते हैं। ये समुंदर के दूसरे पार भी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये एप्पल स्टोर है, भी विज़िट करते हैं इसको भी जाके। ये एप्पल स्टोर है, दुनिया का एक यूनिक एप्पल स्टोर है ये समंदर के अंदर। इसका विज़िट करते हैं जाके। पॉड्स देखते हैं, अगर ये पॉड्स सस्ते हुए तो ले लेंगे, सस्ते हो नहीं सकते लेकिन चेक करते हैं, शायद हमारी किस्मत में हो। ये मॉल है बिजनेस, मरीना बिजनेस में। ये देखिए इसके अंदर भी लोगों ने सिक्के फेंके हुए हैं। कहते हैं ये सिक्के यहाँ पे फेंके तो जो मुराद मांगे वो पूरी होती है। ये तो हम परस्ती हर जगह ही होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। वो पीछे सिंगापुर रह गया, ये समंदर को क्रॉस कर